अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर्स, दिस इज मोहम्मद अनस मसूद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट किस्म की खबर डिस्कस करेंगे। पिछले एक हफ्ते से ये खबर गर्दिश कर रही है कि यूनाइटेड कंपनी पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उसे डिसकंटिन्यू कर रही है। अब ये खबर है या एक अफवाह है, ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें दो तरह की कहानियाँ आ जाती हैं, टू साइड्स ऑफ स्टोरी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी के ऑफिशियल्स की तरफ हम जाएँ तो उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि ये बिल्कुल एक अफवाह है। यूनाइटेड कंपनी पाकिस्तान में अपनी जो गाड़ियों के प्रोडक्शन और बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं कर रही, बल्कि हमारा इरादा ये है कि हम पाकिस्तान में मज़ीद गाड़ियाँ भी लेके आएँ और इन फ्यूचर हमारा ये प्लान है कि कुछ टाइम तक हम एक नई गाड़ी भी लॉन्च करेंगे और अपकमिंग प्रोडक्ट्स का हमारा प्लान है। यानी वो पाकिस्तान से जाने के मतलब उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो डिसकंटिन्यू नहीं कर रही, ये बिल्कुल एक अफवाह थी। लेकिन अब दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। अगर हम डीलरशिप्स की बात करें तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं वैसे बता दूँ कि दो डीलरशिप से कंफर्म किया तो उनका ये स्टांस था कि मतलब उनका कोई क्लियर नहीं था, वो उस बारे में मतलब इतने कोई कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन उनका जवाब ये था कि हमारे पास कोई जितना गाड़ियों का स्टॉक है, कोई 40-50 यूनिट्स जो हैं वो सेल कर देंगे, उसके बाद गाड़ी डिसकंटिन्यू है, यानी फर्दर गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं बनेंगी। अब ये डीलरशिप्स वालों का स्टांस था और कंपनी का स्टांस मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम यूनाइटेड कंपनी की बात कर लें तो मुझे याद पड़ता है कि यूनाइटेड ब्रावो जो है, इनकी पहली अगर कंज्यूमर सेगमेंट की 800 सीसी हैचबैक थी, जिसे सितंबर 2018 में पाकिस्तान में लॉन्च किया था। ये उस वक्त की बात है जब सुजुकी मेहरान भी मार्केट में मौजूद थी और सुजुकी आल्टो अभी लॉन्च नहीं हुई थी। सुजुकी आल्टो तकरीबन जून 2019 में लॉन्च हुई थी, यानी अभी इसमें टाइम था सुजुकी आल्टो के लॉन्च होने में, और सुजुकी मेहरान उस वक्त डिसकंटिन्यू हो रही थी। उस वक्त एक बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी और ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट हो गई थी यूनाइटेड ब्रावो की, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास उस वक्त इतनी ऑप्शन नहीं थी। और ये उस वक्त की बात है जबकि पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा अपकमिंग कार्स नहीं आ रही थी। पहले से जो बिग 3 वाला सीन था वही चल रहा था और उस वक्त एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि कोई नई कंपनी पाकिस्तान में आई है जिसने कोई नई गाड़ी लॉन्च की है। और उस वक्त के लिहाज से अगर हम मेहरान के साथ कंपेयर करेंगे तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था मेहरान से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि सुजुकी आल्टो तो तब लॉन्च नहीं हुई थी। तो उस वक्त इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा मौका था मार्केट में अपने कदम जमाने का। लेकिन कंपनी ने उस वक्त क्या किया कि कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की और डिज़ाइन, लुक्स वगैरह हर चीज़ उस लिहाज से बहुत अच्छी थी और इसमें फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे थे सिवाय सेफ्टी फ़ीचर्स के, क्योंकि इसमें कोई सेफ्टी के लिहाज से कोई ख्याल नहीं रखा गया था, कोई सेफ्टी एयरबैग्स वगैरह नहीं थे इस गाड़ी में। इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा और जो विजुअल या कॉस्मेटिक्स, या उनको मैं कॉस्मेटिक्स कहता हूँ कि कोई इस सेगमेंट की गाड़ी के लिहाज से उस वक्त कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं थे ये जो इन्होंने रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर, और इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने फीचर्स वगैरह और कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए थे गाड़ी में, लेकिन गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो बिल्कुल, जिसको आप इन ट्रू सेंस लिफाफा या शापर कह सकते हैं, वो शापर क्वालिटी इस गाड़ी की थी, जिसकी वजह से गाड़ी मार्केट में कामयाब नहीं हो सकी। ये 2 साल तक मुसलसल 2-3 साल तक, यानी अब तक ये गाड़ी आती रही मार्केट में, और जो गाड़ी के जो प्राइस इंक्रीज़ थे वो भी $7 के साथ, या जब दूसरी कंपनीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ होती नहीं तब इस गाड़ी की भी प्राइस इंक्रीज़ होती रही। लेकिन कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी पे कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। कोई इन्होंने एक फेसलिफ्ट निकाला था जिसमें इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें कहा था कि बेहतर कर दिए, लेकिन उसमें स्पेयर व्हील ऐड किया गया था। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग में कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं आया था। इस गाड़ी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी। फिर कंपनी ने दोबारा ट्राई की 2021 में, तकरीबन जनवरी 2021 में पाकिस्तान का पहला लॉन्च इवेंट जो था वो यूनाइटेड का ही था, जिसमें इन्होंने 1000 सीसी सेगमेंट में अपना कदम रखने की एक नाकाम कोशिश की यूनाइटेड अल्फा के लॉन्च के साथ। और हम सब ने उसको बड़ा एक वेलकम किया कि चलें, कंपनी को पहले नहीं, शायद 1000 सीसी सेगमेंट में कंपनी अच्छा खेले, कोई अच्छी क्वालिटी ऑफर कर दे। और हमने इस गाड़ी की पर्सनली मेरा ओपिनियन बन रहा था कि इस गाड़ी को मैं खुद जाके देखूं। उस वक्त हमने रिव्यू वगैरह तो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इस गाड़ी की जब फिज़िकली जाके इसको देखा ना, तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से बड़ा मतलब डिससेटिस्फाई हुआ कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी बहुत ही फजूल किस्म की थी। इसी की वजह ये थी जिसकी वजह से गाड़ी मार्केट में कामयाब नहीं हो सकी। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी थी जिस पे कंपनी ने विद द टाइम कोई काम नहीं किया। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये कंपनी के पास बहुत ही अच्छा मौका है एंट्री सेगमेंट में अपने कदम जमाने का, कि ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पे अगर काम कर लें और फीचर्स वगैरह ना भी हो, उसमें सिर्फ पावर स्टीयरिंग और एयरबैग्स दे देते, तब भी गाड़ी ने चल पड़ना था। इवन देख लें हम 18-19 लाख की अगर आज की डेट में देखें तो आल्टो भी तो हम लोग ख़रीदने के लिए तैयार है ना, 18-19 लाख।
प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती और इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती और रिवर्स कैमरा वगैरह कॉस्मेटिक्स ना देते, तब भी ये गाड़ी मार्केट में चल सकती है। लेकिन कंपनी ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, शायद वो सीरियस नहीं थे इसको कामयाब करने में। जो करंट सिनारियो है उसके मुताबिक हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि इन कंपनी की कोई सेल्स वगैरह तो है नहीं, कोई गिनी चुनी गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं और बड़ी किस्मत वालों को यूनाइटेड की कोई गाड़ी रोड पे नज़र आती है। और अगर मैं बात करूँ 2021 से अब तक मुझे रोड पे सिर्फ एक यूनाइटेड अल्फा नज़र आई है और ब्रावो कुछ चंद एक नज़र आई हैं। डिफरेंट सिटीज़ में मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो लाहौर में कोई एक आध ब्रावो नज़र आई है, शायद कहीं और एक आध ब्रावो देखी है, मतलब बहुत लिमिटेड किस्म की गाड़ियाँ नज़र आई हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके जिस तरह के इनके स्टांस से कंपनी के और डीलरशिप्स के, शायद ये गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि ये सीरियस तो है नहीं मार्केट में अपने कदम जमाने के लिए। और जो अपकमिंग कार्स की बात करें कि यूनाइटेड पाकिस्तान में और गाड़ियाँ लेके आ रही है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ये पहले भी चीज़ अनाउंस की थी कि हम ब्रावो या अल्फ़ा का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सो अपकमिंग प्रोडक्ट इनकी और क्या हो सकती है, वो यही होगी कि इनका जो अल्फ़ा का या ब्रावो का ऑटोमेटिक, ब्रावो का तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अल्फ़ा का शायद ऑटोमेटिक वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। और अगर कंपनी अब भी इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा सा काम कर लेती है और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ नहीं करती, तो पाकिस्तान में चांसेस हैं कि ये गाड़ी फिर से चल जाए और यूनाइटेड अपना जो मुकाम वो हासिल करने में नाकाम रही, शायद वो दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाए। सो ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि कुछ हमारे फॉलोअर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ तो यूनाइटेड को पहले से ऑन करें, यूनाइटेड की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ये था कि एक डिसीजन मेकिंग में कि शायद हम यूनाइटेड को भी एज अ ऑप्शन रखें कि गाड़ी के यूनाइटेड अल्फ़ा ले लें या ब्रावो ले लें किसी और से गाड़ी से कंपेयर करते वक्त। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड अगर तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री होती तो ज़ाहिर आप इसे कंसिडरेशन में लगते, लेकिन इस वक्त तो इस गाड़ी का कोई ऐसा सीन नहीं है या इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप इस गाड़ी को अंडर कंसिडरेशन रखें। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।